ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां आज भी रात में कोई अकेला श्मशान की तरफ नहीं जाता। वो एक काली रात थी, सन्नाटा, जैसे हवा भी सांस लेने से कतराती हो। रात के 1 बज चुके थे और हर तरफ सिर्फ कुछ कुत्तों के भौंकने और उनकी रोती हुई आवाजों का दर्द इस सन्नाटे को चीर रहा था। लेकिन शहर के उस कोने में, जहां कोई रोज काम से भी नहीं जाता, वहां एक श्मशान के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ अजीब हो रहा था। सूर्यकांत, 28 साल का एक नौजवान, नग्न शरीर, मोबाइल की टॉर्च ऑन करके एक चक्रव्यूह रच रहा था। उसके पास एक थैला था जिसमें कुछ सामान था, शराब की बोतल, लाल कपड़ा जिसमें 23 मुख वाले भैरव का चित्र था, काला मुर्गा, कोयला, तेल और एक बड़ा सा दिया। उसने अपने सारे कपड़े उतारे और बिना कुछ सोचे एक मंत्र जप करने लगा। हवा तेज चल रही थी, दिया बार बार बुझ रहा था, लेकिन तीसरी बार में दिया जल गया। धुआं चारों तरफ फैल गया और साथ ही एक ठंड सी उतर गई उसकी रीढ़ की हड्डी में। सूर्यकांत आंखें बंद करके मंत्र जाप में लिप्त हो गया, पर उसे क्या पता था कि उस पेड़ के नीचे सिर्फ भगवान नहीं, कुछ और भी रहता है। 1 हफ्ते से हर रात वो ये क्रिया दोहराता, लेकिन हर सुबह उसका शरीर छिल जाता, नाखून के निशान, काटने के घाव और खून से लथपथ बॉडी। लेकिन एक रात सब कुछ अलग हुआ। उसने आंख खोली और देखा उसका पूरा शरीर सिंहदंत जैसे दांत से बंधा हुआ था। खून टपक रहा था, मक्खियां भिनभिना रही थी। वो चिल्लाया, लेकिन जब आंखें दोबारा खुली सब कुछ नॉर्मल था। अगली रात एक औरत की आवाज आई, ये सब क्यों कर रहा है? चला जा, मैं तुझे मार दूंगी। उसकी आवाज घूमती रही, तुझे पता नहीं तू क्या छेड़ रहा है, मैं यक्षिणी हूं। फिर एकदम से उसकी पीठ पर किसी के नाखून लगे। एक खींच, वो दर्द से कांप गया, लेकिन मंत्र जाप में बना रहा। 5वीं रात उसने आंखें खोली और सामने थी एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, लाल आंखों के साथ, और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अब तो तू मेरा है, उसने कहा, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। और तब से सूर्यकांत आज भी अपने बड़े से बंगले में शून्य में ताकता रहता है। सिगरेट का एक कश, फिर दूसरा, और कहता है, सब कुछ मिल गया, लेकिन चैन शायद मेरी तकदीर में नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी यक्षिणी की कहानी का पहला हिस्सा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। रात हो चुकी है और शायद तुम्हारे पीछे कोई खड़ी है।